हेलो गाइस, तो आ गए हैं हम आज लेके रीट लेवल 1 का पेपर का सॉल्यूशन, जिसको पेपर के थ्रू मैं आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। सीधे आंसर बताऊँगा मैं आपको। कौन सा? ए सीरीज़ का, जो सीरीज़ कोड ए था लेवल 1 का। किसका? लेवल 1 का, रीट लेवल 1 2025। इसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऑथेंटिक। सबसे पहले सिर्फ देवेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं आज मेरे साथ। मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर देवेश गुप्ता। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, सेक्शन ए। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र की में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, पहचान कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पहचान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। कौन सा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? तो इसका आंसर होगा बहिदंडात्मक। क्या होगा? बहिदंडात्मक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालक की विशेषता है? कौन सी पिछड़े बालक की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताओं और कौशल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे बीच में, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्बलन। ठीक है, आगे देखते हैं, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा, स्थिर संगठन। ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर हैं सारे के सारे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, रीट लेवल 1 वालों को, जो अपना उत्तर मैच कर सके OMR के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, अलावान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। 15 क्वेश्चन है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा बी। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो कौन सी होती है? प्रतीकात्मक सोच। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं हम। आरटी अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे बीच में। अब निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, रेटिंग मापनी। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्काधोमुखी विकास का क्या अर्थ होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 21, ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो कौन सा सुझाया गया है? डी नंबर का ऑप्शन आएगा इसमें, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बांडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने का क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है? स्थापन्य अधिगम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 23, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, संरचनात्मक और सृजनात्मक। ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर, आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? तो कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गुणा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया उसका। 25वां क्वेश्चन, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यह सुनिश्चित करना कि छात्र उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करें। यहाँ तक क्लियर है। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता की सही व्याख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता या विचलन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव के महत्व को देता है? तो ये इसका ऑप्शन होगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, BF स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच किसके बीच में बल दिया, रिक्त स्थान बल दिया? तो किसके बीच में बल दिया है? कार्यात्मक विश्लेषण के बीच में। ठीक है, अब हमारे बीच में CDP अर्थात बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का लास्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो 30वां क्वेश्चन है हमारे बीच में, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? इसका ऑप्शन होगा बी, प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ आ रहा है ये। तो हमारे बीच में हमने अब CDP के 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं सॉल्व। इनका बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब हिंदी का खंड देख लेते हैं हम। खंड 2 भाषा प्रथम हिंदी, तो इसको देख लेते हैं हम। सीधा क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ मैं, पैसे से हल नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर 31। तो काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, दिए गए वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। ठीक है, गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन होगा बी, सी, आग। ठीक है, निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प कौन सा है? तो कौन सा है? ए, लोग। गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ है क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा 34 में बी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे बीच में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35,
वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टैनले तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 सोपानों का। कितनों का? 5 का। निम्नलिखित में से लोकोक्ति है, ये 36वां क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर होगा बी, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मौन वाचन के लिए उचित कथन क्या है? तो मौन वाचन के लिए उचित कथन ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारे बीच में। अब 38 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। इसका ऑप्शन ए होगा, भारत के प्रधानमंत्री। 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारे बीच में। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? तो क्या उपयोगी है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे बीच में। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सी है, राइट आंसर सी है। भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है, तो कौन सी नहीं मानी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे बीच में। मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है, तो क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे बीच में है 44। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? तो क्या पता लगा सकते हैं? इसका ऑप्शन डी सही है, अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाया गया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है? उद्धरण चिन्ह। क्या कौन सा? उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। भाषा शिक्षण के संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष होना चाहिए, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस के डैश पांडे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे बीच में। राजा नगर में आए, उपयुक्त वाक्य का क्या प्रकार है? तो ये है विधानार्थक। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से राजस्थान की एक बोली मानी जाती है, तो राजस्थान की बोली मानी जाती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ढूंढाड़ी। भाषा शिक्षण के लिए 49 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को, तो इसमें 49 नंबर में ए ऑप्शन सही होगा, उच्चारण संबंधित त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 50 देख रहे हैं। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते। उपयुक्त वाक्य में विधेय कौन सा है? तो 50 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर नंबर डी होगा, हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, ये उसका विधेय है। ठीक है, हम गद्यांश ना पढ़ के सीधा क्वेश्चन नंबर पे जा रहे हैं 51 पे। तो देखते हैं 51 नंबर प्रश्न संख्या क्या आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं? तो 51 में ऑप्शन नंबर बी सही है, पट, चीर, अंबर, वसन। 52 नंबर प्रश्न, भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ईय प्रत्यय है। भारतीय शब्द में ईय प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 53, विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है इसमें, वैष्णव। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया 53 में। 54वां प्रश्न है, परिश्रम शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, परि। निम्नलिखित में से जातिवाचक संख्या है, यह प्रश्न संख्या हमारे बीच में 55 आ चुका है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषक। प्रश्न संख्या 56 है हमारे बीच में। निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो सन्यासी शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ। 57 प्रश्न संख्या है हमारे बीच में। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा,
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तत् प्लस लीन। ठीक है। 58 प्रश्न संख्या है, गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, थकान। 59 नंबर का प्रश्न है हमारे बीच में, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार है या केंद्र अवश्य है। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन होगा ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, WM रायबर्न का। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे बीच में, हर्बर्ट उपागम के 4 पदों को पंचपदीय प्रणाली में किसने बदला? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जीलर के द्वारा बदला गया था। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हिंदी के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। हमने बाल विकास कंप्लीट कर लिया है, हमने हिंदी कंप्लीट कर लिया है सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो आगे देख लेते हैं हम, जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है, सेकंड लैंग्वेज जो मेरी इंग्लिश थी, उसका सेक्शन हम कंप्लीट करते हैं अब। ठीक है। तो हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 3 पर, जिसमें हम लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश की देखने जा रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 61 से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्या है। द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 62 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सेंट एंड कर्व्ड द वर्ड स्वॉर्ड फेल। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेट्रेशन। 63 क्वेश्चन नंबर, द वर्ड्स फॉल लाइक स्वर्ड्स, द डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इज ए। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सिमिली है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन स्टोन एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 65, द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 65 में ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को हम, वाइल वर्ड्स आर घोस्ट द हंट दैट हंट मी, द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन इज, तो क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन नंबर ए मेटाफर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट्स स्केयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 67 में ऑप्शन नंबर बी पर्सनिफिकेशन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर साउंड, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 का, ओवर्स इज ए कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, सो डैश इज द सूटेबल अप्रोच फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मल्टीलिंगुअल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर हमारे बीच में 17 है अब, द ऑफिसर इज केनली डैश द मर्डर मिस्ट्री, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लुकिंग इनटू। ठीक है, लुकिंग इनटू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे बीच में, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रिक्शन द फॉलोइंग आर द फ्रिकेटिव साउंड, तो कौन सा है? तो 71 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, FRS। ओके। 72 हमारे बीच में क्वेश्चन है, डैश इज ए मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, तो इसका आंसर होगा हमारे बीच में ऑप्शन नंबर बी, आंसर आर शॉर्ट एंड डिफाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 73 पे जाते हैं, यू डैश पे यूर डेप्थ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑटो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से, क्वेश्चन नंबर 74, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डैश एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इज। क्या सही है? इज। ओके। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं हम, द पेरेंट्स डैश द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, इसका 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुलफिल। ओके। क्वेश्चन नंबर 76 पे देख लेते हैं, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स डैश फॉर बेटर रिलेशनशिप, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, कंट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज इज, तो इसका आंसर क्या होगा 77 का?
तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 78 नंबर देख लेते हैं। इट इज़ द इम्पोज्ड डिसीजन ऑफ द पेरेंट्स दैट डैश रिस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल द चाइल्ड्स फ्री थिंकिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, इफ़ द पेरेंट्स लैक टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम देयर चिल्ड्रन डैश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नॉर। क्या? नॉर। क्वेश्चन नंबर सी, म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन कैन मेक डैश एटमोसफेयर इन द फैमिली। इसका क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंफर्टेबल। 81 देख लेते हैं हम। द करेक्ट ट्रांजेक्शन ऑफ सून इज, इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ये फोनेटिक लैंग्वेज है तो इसका सून हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो चुका है उसका 81 का। 82, आई डोंट थिंक आई डैश बी एबल टू गो देयर। तो उसका ऑप्शन नंबर बी होगा, शैल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, 83, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग। इसका ऑप्शन नंबर बी, ए सही होगा, सॉरी ए सही होगा, टू सेग्रीगेट द स्टूडेंट्स। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। 84 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन मस्ट अडॉप्ट मैनी अप्रोचेस जुडिशली एंड रिटर्नशली। ओके, सॉरी यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हो गई है, रेशनली। ठीक है, आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारे बीच में, द रोबर्स डैश द डिफेंसलेस ट्रेवल्स। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेट अपॉन। ठीक है, सेट अपॉन। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे बीच में, द रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मतलब ऑल द थ्री। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे बीच में, डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेलर साउंड। वेलर साउंड का कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एन। इसको बोलते हैं अन। ठीक है, अन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 88, ए सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ डैश लाइन। तो इसका आंसर होगा 14, ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, वाइल वर्किंग विद कम्युनिकेटिव अप्रोच द इंडियन स्टूडेंट लैक। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, इन द निक ऑफ द टाइम्स मीन्स। इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। सीडीपी हो गया है, हिंदी हो गया है, इंग्लिश हो गया है। अब हम आते हैं मैथ्स पे। तो शुरुआत करते हैं मैथ्स की। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें आपने कितने नंबर आए हैं वो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे सेक्शन नंबर 4 पर, जिसमें हम मैथ्स देखने जा रहे हैं, मैथ्स का सॉल्यूशन। मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन। तो 91 नंबर का क्वेश्चन है हमारे बीच में, एक कुर्सी को 1080 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी, 1320 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, प्रत्यय तथा प्रत्यावी ज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे बीच में 93, पी बाई क्यू के रूप में 1.27 बार बराबर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14/11। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारे बीच में 94, यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की शाखा नहीं है फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। तो यह है ब्रेंड रसेल के द्वारा, ब्रेटेंड रसेल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
351। ठीक है। 96 क्वेश्चन नंबर, आंकड़ों और को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सारणियन। ए ऑप्शन नंबर सारणियन सही होगा। 97 क्वेश्चन है, एक घड़ी को 1260 में खरीद कर 1197 में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5%। 98 प्रश्न नंबर, लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य द्वितीय। प्रश्न संख्या 99 है, 5,52,21,305 का अंकीय रूप क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे बीच में, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 20 वर्षों में। आगे देखते हैं 101 प्रश्न नंबर 101, यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, 14। 102 प्रश्न संख्या 102, यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे है तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 रुपये 23 पैसे। ठीक है, आगे देखते हैं 103 प्रश्न संख्या, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 1/9 सही है। प्रश्न संख्या 104, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना हो तो उस कोण का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 60 डिग्री इसका मान होगा। 105 प्रश्न संख्या, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.125। ठीक है। 106 प्रश्न संख्या, एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, यदि प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च रुपये में बताया गया है 15.50 प्रति मीटर की दर से 1550 हो तो प्लाट की लंबाई क्या होगी? तो 106 प्रश्न संख्या का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या हमारे बीच में है 107, 16 से 36 के लघुत्तम 16 और 36 के लघुत्तम समापवर्तीय व महत्तम समापवर्तीय HCF LCM का अनुपात, LCM अपॉन HCF निकालना है अपने को। तो इसका आंसर होगा 107 का है ए, 36:1। 108 प्रश्न संख्या, एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमज़ोर, पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं बी, विवेककारिता। ठीक है। 109 देखते हैं, तो हम पूछ चुके हैं 109 नंबर के प्रश्न पर, तो देख लेते हैं 109 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने का सिद्धांत को महत्व दिया गया है? तो कौन से शिक्षण विधि में दिया गया है? तो डी वाले में इसका ह्यूरिस्टिक जो विधि है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 110 प्रश्न संख्या है, 5 का परम मित्र अंक कौन सा है? तो 5 का परम मित्र अंक होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 111, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें आएगा बी, डॉक्टर ब्लूम के द्वारा। अब 112 क्वेश्चन नंबर है हमारे बीच में 112, दिए गए चित्र में त्रिभुज AOD का मान क्या होगा? तो त्रिभुज AOD का मान पूछा है 112 प्रश्न में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 100 डिग्री। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113, 13:15, 15:17, 17:19 तथा 19:21 में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, ये बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 19/21। ठीक है, आगे देखते हैं 114 प्रश्न संख्या, निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बालक को। 115 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से
किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 116 पर, जिसमें हम देखने जा रहे हैं 116 को, मैथ्स का है। लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं मैथ्स के। 116 में बताया गया 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 26। 117 प्रश्न संख्या 117, निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने। ठीक है, आगे देखते हैं 118 प्रश्न संख्या 118, एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में, 3/5वां भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर पानी की सतह के ऊपर हो तो खंबे की लंबाई होगी। मुझे जहाँ तक लगता है 118 नंबर के प्रश्न में आपको बोनस अंक ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये एक रॉन्ग आंसर और रॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका आंसर मैं तो नहीं बता सकता हूँ, ऑफिशियल आंसर के आने तक आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ओनली 118 नंबर क्वेश्चन का मेरे को डाउट है, इसलिए मैं ये नहीं बताऊँगा। ठीक है, 119 नंबर देख लेते हैं हम। तो 119 नंबर का प्रश्न है हमारे बीच में, मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं व चावल की कुल मात्रा कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 450 किलोग्राम। 120 प्रश्न संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 45। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 4 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, CDP, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स। अब हमारा बचा हुआ है EVS। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके कितने नंबर आए हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं EVS का पार्ट हम। ठीक है, तो 5वां सेक्शन हम पहुंच चुके हैं EVS के पार्ट पर। तो EVS में 121वां नंबर का प्रश्न है हमारे बीच में, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। 122 क्वेश्चन नंबर, भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? तो कौन से में पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, लद्दाख में। 123 प्रश्न संख्या, इसमें हमें बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है ENVIS की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली बोलते हैं उसका। 124 प्रश्न संख्या 124, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 124 का। 125, पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अलवर में लगता है। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 126, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र किसने नाम दिया? तो किसने दिया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टेंसलर के द्वारा दिया गया है। 127 प्रश्न संख्या, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दशाओं में सिंह के मुख है? तो कितनी दशाओं में? ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, डी। 128 प्रश्न हुआ, देख लेते हैं 128, भारत में पटसन अर्थात जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? तो कौन सी ऋतु में की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्षा में की जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है? तो कितने को माना गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 65 डेसिबल। ठीक है, DB। 130 नंबर प्रश्न संख्या 130, जंगली मुर्गों कौन से वन्यजीव अभयारण्य का प्रमुख जंगली जीव है? तो कौन से का है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, माउंट आबू सिरोही। 131 नंबर का प्रश्न संख्या 131, जिसका आंसर हम देखेंगे, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। 132 प्रश्न संख्या 132, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनी है जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, दिवाली। आगे देखते हैं 133 प्रश्न संख्या 133, कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं?
तो कौन से दांत आते हैं? ऑप्शन नंबर बी रदनक। प्रश्न संख्या 134, नीचे दिए गए यातायात का संकेत इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है कि आगे रास्ता सकरा है? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग है? तो कौन सा 135 में आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है। 136 प्रश्न संख्या, आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, नानी। ठीक है। उसके ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 137 देख लेते हैं। यह भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है, तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा में जो है। ठीक है। आगे देख लेते हैं 138 प्रश्न संख्या 138, कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? तो 138 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों की कसौटी पर कसना। प्रश्न संख्या 139, कुओं, झीलों एवं नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ड्रिप तंत्र। ठीक है। आगे देखते हैं 140 प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सी है 140 में? बी ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन किट। ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 141, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि का पर दंड का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। आगे देखते हैं 142 प्रश्न संख्या, बछेंद्र पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था? तो कब रखा था? 142 में ऑप्शन नंबर ए सही है, 23 मई 1984 को। ठीक है। आगे देखते हैं 143 प्रश्न संख्या, अफीम में कौन सा एल्कलाइड नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, कैफीन नहीं पाया जाता है। अब हमारे बीच में 144 क्वेश्चन नंबर, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधित त्रुटियों सुधार में किया जाता है? तो कौन से किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी फोनोग्राफ का। 145 क्वेश्चन नंबर है हमारे बीच में, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। कौन सा? रोहिड़ा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 प्रश्न है, राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही माना गया है, मेहरानगढ़ दुर्ग को अजयगढ़ बोला जाता है। 147 प्रश्न संख्या 147, हम इस पेज में ख़त्म कर देंगे इसको। 147 में है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। ठीक है। 148 प्रश्न संख्या 148, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? तो कौन सा है? 148 में आएगा ऑप्शन नंबर बी उद्योग है। 149, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? तो कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही आएगा, जमुनापुरी। 150वां प्रश्न, किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो किसका हुआ? ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो भाइयों, मैंने 38 मिनट के अंदर आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया है। सिर्फ एक क्वेश्चन हमसे मिस्टेक या वाइज या फिर कैसे न कैसे छूट गया है, क्योंकि उसका आंसर या तो आपको बोनस मिल जाएगा क्योंकि वो प्रश्न और उत्तर दोनों गलत हैं, फिर भी देख लिया जाएगा उसको। ऑफिशियल आंसर की आ जाने दीजिए। आपके कितने नंबर आए हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।